नमस्कार साथियों, हम यहाँ पर आ चुके हैं सेंटर के सामने। आज हम यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट का एनालिसिस लेंगे। हमारी पूरी न्यू तुल्य एकेडमी की टीम आ चुकी है। हम एक एक बच्चे से पूछेंगे आज का पेपर क्या रहा, किस स्तर पे रहा, किस सब्जेक्ट से प्रश्न ज़्यादा रहे, एक एक बात को समझेंगे ताकि आप आने वाले जो अप्रैल माह के अभ्यर्थी है उनको इस एनालिसिस के माध्यम से सारी जानकारी मिल सके और वो अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए न्यू तुल्य एकेडमी चैनल के साथ। मुस्कान भावसार हमारे साथ नए अतिथि के रूप में जुड़े हैं। इनका नाम क्या है? कीर्ति गुप्ता। कीर्ति, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? ग्वालियर से। ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। तो जानने का प्रयास करते हैं कि आज के जो पेपर रहा है हमारा, उसमें कैसा क्या इनसे पूछा गया। तो मुझे पहला भी बताइए कि मैथ्स में किन टॉपिकों से आपको कुछ याद रहा है? मैथ्स के टॉपिक मैथ में सिंप्लीफिकेशन आया था और ग्राफ से क्वेश्चन थे, तो 3-4 थे ग्राफ से। कुछ लाभ हानि 2-3 थे। परसेंटेज से और उसमें स्पीड एंड टाइम से था, स्पीड एंड डिस्टेंस से। ट्रेन से भी 2-3 थे, एक टैंक वाला भी आया था, एक वर्क एंड टाइम वाले 2 आए थे। और परसेंटेज वगैरह कुछ? परसेंटेज नहीं, सरलीकरण से सिंप्लीफिकेशन था, 3-4 थे। 3 से 4 क्वेश्चन। हाँ। अच्छा, और कोई मैथ्स का टॉपिक याद करूँ? मैथ्स के और ज्योमेट्री आई थी क्वेश्चन, ज्योमेट्री। तो आज पहले शिफ्ट में ज्योमेट्री पूछी गई है ना। रीजनिंग में कुछ टॉपिक के नाम बताइए जरा। रीजनिंग में वो थे जो मिरर वाला क्वेश्चन था, और जो रिलेशनशिप होते हैं, ब्लड रिलेशन बनाना था उसमें। सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह कुछ आया? सिटिंग अरेंजमेंट हाँ, एक आया था है ना। दिशा और परीक्षण संबंधित क्वेश्चन आया था। डायरेक्शन से घड़ी कैलेंडर वगैरह जो टॉपिक होते हैं क्वेश्चन आया था। ऐसा कुछ और याद कीजिए कि बच्चों को है ना आपके द्वारा कुछ हेल्प मिल सकेगी। ये है कि आप अपनी तैयारी अच्छी लेवल की रखें। और ये बताया उन्होंने कि पीएससी की तैयारी कर रही हैं और केवल 2 महीने से पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, तो इनका बहुत अच्छा स्कोर भी रहा है। अभी बात करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट के बारे में और बता दीजिए कि मैनेजमेंट में क्या पूछा गया? डेफिनेशंस आई थी। डेफिनेशंस इसमें क्या बोला है हेनरी फ्योल ने? अच्छा, थ्योरी के बारे में पूछा था कि किस वैज्ञानिक ने कौन सी थ्योरी दी है ना। और टॉपिक कुछ नाम याद है आपको? मार्केटिंग का था और स्टाफिंग का भी था एक क्वेश्चन, और मैनेजमेंट के बस हाँ, ये लगभग। और सबसे बड़ी मुद्दे की बात क्या है कि साइंस जो होती है वो हर विषय में आती है। तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में बेटे ज़्यादा किसका रहा? इक्वल था, वो भी ज़्यादा साइंस के नहीं आए थे। 15 से 18 क्वेश्चन होंगे साइंस के लगभग। तो इसमें केमिस्ट्री ज़्यादा थी कि बायो थी ज़्यादा या फिजिक्स? केमिस्ट्री थी। इसमें एलिमेंट पूछ रहे थे, जैसे कि मॉडर्न थ्योरी में कितने पीरियड्स हैं और कितने ग्रुप दिए हैं, वो क्वेश्चन आया था एक। और कार्बन का एलिमेंट सिंपल था, सी था उसका। तो मतलब कि बायो का वेटेज कम कर दिया ऐसा कुछ करके? बायो का कम था और केमिस्ट्री का ज़्यादा था आज, है ना। रासायनिक केमिकल रिएक्शन वगैरह पूछी थी शायद? रिएक्शंस नहीं थे, है ना। और कंप्यूटर जो रहा, कंप्यूटर में कुछ टॉपिक के नाम याद है आपको? कंप्यूटर में एक लैंग्वेज से था, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी आता है। सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ? सॉफ्टवेयर नहीं था, एसक्यूएल आया था। तो थोड़ा सा ना सर को बताइए कि एमपीसीक्यू के बारे में कैसा क्या रहा आपका? जीएस वाला पार्ट कैसा रहा? जीएस मेरा अच्छा था। और जीएस में एमपी का एक 2 क्वेश्चन थे, और बाकी हाँ, पॉलिटी से क्वेश्चन 2-3 आए थे। पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आपका पेपर अच्छा रहा यहाँ पर लगभग। बट अच्छा, कब से तैयारी कर रहे थे आप? अभी 2 महीने से ज़्यादा। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी एकेडमी की ओर से आपको। आप अच्छे से मेहनत करते रहिए और भविष्य में सफलता को प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। तो साथियों, हमारे साथ है पवन ठाकुर सर, जो मनावर से हैं, जिला धार। और अभी यहाँ पर इत्तेफाक से हमें ये देखने को मिला कि हम लोगों ने साथ में ही हमने पढ़ाना शुरुआत की थी और अभी ये पेपर देकर आए और यहाँ पर हमारा मिलना हुआ। तो मैं हमारे कलीग से जानना चाहूँगा कि वैसे तो इनका स्कोर काफ़ी अच्छा रहा और ये बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में रहकर बच्चों को शिक्षा देते हैं, वहाँ के बच्चों को वहाँ पर समझाते हैं और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो पहले तो जानना चाहूँगा, पवन सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ सर। अच्छा, तो सर आप थोड़ा बच्चों को बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि तैयारी कैसे करना चाहिए, किस पार्ट से ज़्यादा वेटेज देखने को मिला हमें यहाँ पर? देखो, मेरा तो ये मानना है कि सबसे ज़्यादा वेटेज मैथ्स रीजनिंग का ही है। तो बच्चों को मैं बोलना चाहूँगा कि मैथ्स रीजनिंग उठाए और इजी में हिंदी उठाए। हाँ। तो आपका स्कोरिंग रहेगा। और जैसे अपन मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट के से जैसे फैक्चुअल वाले क्वेश्चन आते हैं, हाँ। जो पढ़ने के रीड करने के साथ में ही लग जाएंगे आपको, हाँ। और हिंदी भी बढ़िया आता है। और आज के पेपर में कुछ सन टाइप भी आया है, जैसे
वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम वगैरह कुछ आया है संरक्षण ऐसा। अधिनियम, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे कुछ सन वाले आए थे। सन वाले आए थे सर। अच्छा सर, अपना जीएस वाला पार्ट तो आप बताइए जरा, जीएस वाला पार्ट कैसा रहा? जीएस वाले पार्ट में कुछ एमपी का भी आया था, जैसे अभी एक वो आया था उज्जैन किस नदी के किनारे, छिपरा नदी के किनारे, ये अभी आया था क्वेश्चन। हाँ। और बाकी एमपी के 3 क्वेश्चन थे। हाँ। और बाकी अपने करंट अफेयर्स में सर? ज्योग्राफी के थे। करंट अफेयर्स में कुछ भी नहीं था। करंट अफेयर, करंट अफेयर ज्योग्राफी में सर? ज्योग्राफी में कुछ सन संबंधित थे। सन और ऐसा एक वन्य अभ्यारण्य का तरह आया था, और वन्य अभ्यारण्य का पाई चार्ट में भी आया था। पाई चार्ट में भी पाई चार्ट में ही आया था। उसमें पाई चार्ट में ये रहा था कि महाराष्ट्र में वन्य अभ्यारण्य का एक डाटा दे दिया था। हाँ। और हिमाचल में एक डाटा दे दिया था, उसका परसेंटेज निकालने के लिए बोला अच्छा, गया था। उसका परसेंटेज, मतलब ये कुछ नया हमको यहाँ पर सुनने को मिला, सर ने हमें बताया। सर संविधान वगैरह से कुछ क्वेश्चन? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन से एक संविधान आया है, आर्टिकल 368 वाला आया, संशोधन वाला आया है। संविधान संशोधन वाला प्रश्न देखने को मिला। इसके अलावा इतिहास वगैरह से सर? हिस्ट्री वगैरह से तो ऐसा कुछ भी नहीं आया है। हिस्ट्री वगैरह से कुछ भी नहीं आया। चलिए ठीक। सर जो आपका जो साइंस वाला पार्ट था, थोड़ा बच्चा कंफ्यूज है साइंस वाले पार्ट में तो एक तो इन्वायरमेंट से संबंधित 2 क्वेश्चन आए थे। पर्यावरण से संबंधित हमको डेली प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। अभी फिर बताया कि 2 प्रश्न देखने और बायो से संबंधित क्वेश्चन थे। हाँ। और अपने फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन थे। फिजिक्स, और 2 केमिस्ट्री क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे। 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और पर्यावरण, इन सभी जगह इनका कम्युनिकेशन था। सर इंग्लिश वाले टॉपिक थोड़ा अच्छे से बता दीजिए बच्चों को। इंग्लिश वाला टॉपिक तो देखो, मेरी जैसे इंग्लिश में कोई तैयारी नहीं है। हाँ। पर एक्टिव वाइज पेसिव वाइज आए थे, नरेशन आई थी। हाँ। आर्टिकल आज कुछ भी नहीं पूछा गया। आज आर्टिकल कुछ भी नहीं, आज आर्टिकल एक पैराग्राफ आया था, पैराग्राफ आया था, छाटने वाला। चलिए सर, इसके अलावा जो आपका कंप्यूटर वाला पार्ट है, कंप्यूटर वाले पार्ट में देखो थोड़ा अभी क्वेश्चन के फॉर्म में बता दीजिए बच्चों को। हाँ, क्वेश्चन के फॉर्म में बता रहा हूँ। हाँ। मतलब कंप्यूटर वाले पार्ट में आज तो कोई शॉर्ट किट नहीं पूछी गई थी। हाँ, हाँ। MS ऑफिस से 3 क्वेश्चन थे। हाँ। और 3 क्वेश्चन वो भी सेल से संबंधित थे। हाँ। MS एक्सेल में हाँ। कि सेल में अपन वर्क करते हैं तो इसमें क्या कंटेंट आएगा, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन थे। अच्छा। और बाकी फुल फॉर्म वगैरह थे, पर कंप्यूटर में क्वेश्चन भी कम ही थे। कम थे क्वेश्चन कम थे। ठीक है, तो आप बच्चों को क्या बोलना चाहोगे कि अभी किस हिसाब से तैयारी करना चाहिए, कहाँ से ज़्यादा पढ़ना मैं चाहिए? बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि मैथ्स रीजनिंग ही उठाए और साथ में हिंदी उठाए। मैथ, रीजनिंग और हिंदी उठाए। हाँ, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग हिंदी उठाए तो आपका बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि ये तो सब क्वेश्चन वो बदल के ही दे रहा है। बदल के दे रहा है। बदल सर के टाइम की कोई कमी उम्मीद तो नहीं लगी? टाइम की तो प्रॉपरली कमी ही कह सकते हैं, क्योंकि 70 से 80 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के ही है, उससे थोड़े और ज़्यादा है। लेंथी क्वेश्चन के सर टाइम ज़्यादा लग रहा था? नहीं, लेंथी क्वेश्चन नहीं थे, इजी भी थे और थोड़े से लेंथी भी थे। जैसे अपना सरलीकरण में, सिंपलीकरण में जाएँ तो सिंपलीकरण में कुछ क्वेश्चन बहुत सरल भी थे और एक क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी था। अच्छा। जिसका उसका मैं खुद सोल्व कर रहा था, पता नहीं मैंने कुछ गलत सोल्व किया हो तो, पर उसका डाटा मेरे को 4 क्वेश्चन में नहीं मिल रहा था। ये वाली बात आप समझिएगा ध्यान से, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मिलते हैं हम फिर बाद में, ठीक है सर? धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों, हम हैं यहाँ पर न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो हम यहाँ पर एनालिसिस के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? मेरा मनीष सोलंकी सर। मनीष सोलंकी भाई हमारे साथ है। मनीष सोलंकी हमें यहाँ पर बताएंगे कि आपका पेपर कैसा रहा भाई? सर अच्छा रहा है। पेपर अच्छा रहा? अच्छा, स्कोर 71 रहा। स्कोर 71 रहा। Yes, आप ये बता सकते हो किस टॉपिक से प्रश्न कहाँ से देखने को मिले? मैथ्स में प्रश्न हमको कहाँ से देखने को मिले? सर मैथ्स में से हाँ। लुप्त संख्या। लुप्त से, और इसके अलावा और टॉपिक याद और है आपको? सर साधारण ब्याज वाले, हाँ लाभ हानि वाले, हाँ, और कुछ याद? व्रत आयत वाले। व्रत आयत वाले। यस। सर आप थोड़ा पूछिए इनसे। नाम क्या आपका? मनीष सोलंकी सर। मनीष, ये बताइए कि आज का जो पेपर रहा है उसमें अगर देखा जाए तो कौन सा टॉपिक आपको, कौन सा सब्जेक्ट आपको इजी लगा? सर टॉपिक तो मैथ्स में साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज वाले, लाभ हानि मतलब वाले। मैथ्स में SI और CI के बारे में पूछ रहा है, ठीक है? यस। साइंस में बताइए कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किसका वेटेज ज़्यादा लगा? सर केमिस्ट्री में पूछे थे वो सूत्र वाले, रासायनिक सूत्र। केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रियाएं पूछी गई हैं, Yes, ठीक है? क्या बायो में कोई विटामिन संबंधी या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन आया है? विटामिन संबंधित नहीं आया सर। रीजनिंग में जो टॉपिक के पर्यावरण नाम याद हैं आपको, पर्यावरण क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि कुछ भी जो दिमाग में आ रहा हो उस टाइम का याद? सर हिंदी में है, हिंदी में याद है। शब्द विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे वगैरह है।
और हिंदी में कैसा क्या टॉपिक पूछा गया है? हिंदी में सर यही मुहावरे वगैरह है, एक शब्द बहुवचन, ये अधिकतर आए क्वेश्चन, अनेक शब्द विलोम शब्द 71 सर। तो आगे तैयारी कीजिए। ओके सर। साथियों, मैं न्यू तल अकेडमी से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका नाम बताइए पहले। वंदना डावर। वंदना डावर जुड़ी हैं, जो कि सेंधवा से आई हैं। पता करते हैं इनका पेपर कैसा आया है और इनके नंबर क्या आए हैं, ठीक है ना, और सब्जेक्ट में कैसा क्या पूछा गया है। और इनके साथ इनके पापा जी भी आए हैं। आपका क्या नाम है? खजान डावर। तो देखिएगा, ये बताएंगे आपको कि इसमें हिंदी में कैसे कुछ टॉपिक पूछे गए हैं, पहले बताइए तो। हिंदी में समाज द्वंद्व, समाज संधि और बहुवचन पूछे गए थे। तो देखिएगा, आज के जो टॉपिक रहे हैं वो संधि और समास, प्रत्यय, उपसर्ग, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। अगर बात करें मैथ्स के बारे में, तो क्या मैथ्स में कुछ टॉपिक आपको याद हैं? मैथ्स में चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह, विक्रय मूल्य, यही पूछे गए थे। चक्रवृद्धि ब्याज और कुछ साधारण ब्याज थे? साधारण ब्याज से भी कुछ पूछे गए थे और कुछ प्रतिशत वगैरह से? हाँ, प्रतिशत से भी पूछे गए थे। लाभ हानि? लाभ हानि भी पूछे, लाभ हानि थे 4 और प्रतिशत से भी 2-3 थे। तो देखिएगा, लाभ हानि से 4 क्वेश्चन पूछे गए और प्रतिशत से भी आज 4 से 5 क्वेश्चन का एवरेज रहा है। चलिए, मैथ्स के टॉपिक रहे हमारे। और क्या मैथ्स में और जैसे कि बात करेंगे सरलीकरण वगैरह, है ना, घातांकरणी, ऐसा कुछ पूछा गया है? सरलीकरण पूछा गया था, घातांक। सरलीकरण का आज वेटेज रहा है। और बात करेंगे आपसे कि रीजनिंग के बारे में, कि कैसे कुछ टॉपिक आपको याद हैं कुछ? रीजनिंग थोड़ा टफ ही था, रीजनिंग का इतना याद नहीं है। तो रीजनिंग में क्या घड़ी कैलेंडर वगैरह से, या फिर देशा परीक्षण, है ना, असिस्टेंट अरेंजमेंट, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया है? नहीं, ये नहीं आए थे कोई। तो एक बार मैनेजमेंट के बारे में सर को बताइए, मैनेजमेंट में क्या क्या आया है। आइए सर। प्रबंधन का आप कुछ बता सकते हो कि कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले? सामान्य सा देखने को मिला हमको प्रबंधन। सामान्य से 1-2 ही मिले थे। अच्छा, आपका पेपर कैसा रहा यहाँ पर? पेपर तो ठीक नहीं था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है आपका? वंदना डावर। वंदना डावर, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं एकेडमी की ओर से। आप अच्छे से आगे मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। तो नमस्कार साथियों, हमारे साथ हैं हमारे अगले अभ्यर्थी मुकुल जी। आप थोड़ा बताइएगा कि पेपर कैसा रहा। एनालिसिस के तौर पे हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं ताकि बच्चों ये जान सके कि पेपर का स्तर कैसा रहा, कहाँ से किस पार्ट से ज़्यादा प्रश्न हमको देखने को मिले। सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। हाँ, देखिए अभी तक हमने जितने भी बच्चों से पूछा तो मैथमेटिक्स का पार्ट हमको ज़्यादा सुनने को आ रहा है। जी सर। हाँ, तो मैथमेटिक्स जो है वो है, हाँ। उसमें कोई दिमाग ज़्यादा नहीं लगा सकते। मेन चीज़ है, ये एग्ज़ाम आपका वो पटवारी नहीं है जो पटवारी पुराना था। ये मैं PSC एस्पिरेंट हूँ। अच्छा। तो मैं खुद बताऊँगा कि मतलब ये एग्ज़ाम आपका टाइम मैनेजमेंट एंड डीलिंग का है कि आपने जो पढ़ के समझा है, हाँ, आप वहाँ उसको उस टाइम के अंदर किस तरीके से मैनेज करते हैं, वो मार्क्स गेन कराएगा आपके। ये बहुत अच्छी बात बोली हमारे नए अभ्यर्थी ने, और इस बात को आपको ध्यान से समझना है। अच्छा, इसके अलावा और कुछ? जी सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि, और मैं यही करूँगा कि आप जैसे कि 4-5 दिन से एनालाइज चल रहा है, हाँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक स्ट्रैटेजी जरूर सोचिए। जैसे कि एग्ज़ाम शुरू हो रहा है एक क्वेश्चन से, हाँ। तो आप एक से कर रहे हो, अच्छी बात है। हाँ। लेकिन अगर मैं बताऊँ तो मैंने जो स्टार्ट किया था, तो मैंने 1 से नहीं किया था। हाँ। मैंने स्टार्ट किया था 200 से शुरू किया था। मैंने 200 से जो पीछे के 20 क्वेश्चन थे हिंदी के, सबको पता चल गया है कि हिंदी पीछे आ रही है। हाँ। तो भाई मैं उसको क्यों स्किप करूँ? सही बात है। मैं 5 मिनट में पूरे 20 क्वेश्चन लूँ ना। सही, तो बराबर। मैंने 20 नंबर वहाँ गेन किए। मुझे नंबर गेन करना है, मुझे सॉल्व नहीं करना पेपर, मुझे नंबर गेन करना ठीक है। है। तो मैंने पीछे से हिंदी सॉल्व किया। जैसे ही मैथ्स स्टार्ट हुआ, मुझे पता लगा कि मैथ्स कैलकुलस आ रहा है। कैलकुलस आ रहा है। तो मैं क्यों उसको करूँ? हाँ, सबसे पहले जो गेन आ रहा है वो करूँ। तो फिर मैं फर्स्ट नंबर पर पहुँच गया। हाँ। फिर पता है जीके बनती है, ठीक है, नहीं बनती है, कंटिन्यू करते गया। फिर जो आपका टाइम खाएगा वो है इंग्लिश, और एक टाइम क्या नाम है इसका, मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट, मैं बताऊँ, मैनेजमेंट आपने जो पढ़ लिया है, स्टाफिंग क्या है, प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, डायरेक्शन क्या है, लीडरशिप क्या है, तो अब इससे अपने ऊपर डालना है कि आप उससे सीखे क्या, आप लीडिंग कैसे कर रहे हो, आप स्टाफिंग कर क्या रहे हो। क्वेश्चन वो पूछ रहा है, आप क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा, टफ नहीं पूछ रहा, वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन में है क्या। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना, तो क्वेश्चन को एकदम क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व मत करो, आप उसके ऑप्शन को एनालाइज कीजिए और एलिमिनेट कीजिए कि ये नहीं होगा। एलिमिनेशन मेथड, जैसे कि UPSC और PSC एस्पिरेंट करते हैं। हाँ, तो ये उस बेस पर बना रहा है एग्जाम। तो आपने अगर एनालाइज कर लिया है, जैसे A भी ऑप्शन है, C नहीं है, तो देखो व्यापम और PSC के एस्पिरेंट में ज़्यादातर आंसर्स के ऑल ऑफ दी अबव या A और B ऑप्शन होते हैं। तो इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए कि ज़्यादातर अगर नहीं पता है तो A और B और ऑल ऑफ दी अबव ठोक दी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बाकी वो टाइम खाएगा इंग्लिश का, तो अगर टाइम खा रहा है इंग्लिश का, तो अपने को पता है कि नरेशन आ रहा है, अपने को पता है कि वॉइस आ रहा है, तो उसको
फास्ट पढ़कर आइए और उसको जब एग्ज़ाम मतलब दो तो उसको फास्ट कर लीजिए, वहाँ टाइम बचा लीजिए। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ चलनी चाहिए कि मुझे कैसे भी करके स्टार्टिंग सॉल्व करते हुए मुझे मैथ्स पर पहुंचना है, मैथ्स पर पहुंचना है क्योंकि बिना मैथ्स का आपका ये एग्ज़ाम निकलेगा नहीं। और दूसरी बात ये, अगर आप मैथ्स में फंस गए तो आप दूसरे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। ये बात समझने वाली बस ये है और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सारा बहुत सिंपल है। जो लोग कह रहे हैं कि टफ है, टफ कहीं नहीं है। जो लोग कह रहे हैं ईजी है, ईजी नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपके लॉजिकली में पूछ रहा है, इसलिए वो ईजी नहीं लग रहा है। फैक्चुअल नहीं है, फैक्चुअल नहीं है कि किताब में से पढ़ ले सीधे छप गया है, ये थोड़ी है। ठीक है। तो एक बात और जानना चाहूँगा, अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ के आए तो हम पेपर को सॉल्व कर सकते, कहने का सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ के आए बिल्कुल 100% सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और एक तो क्वेश्चन जो आते हैं वो तो सबके लिए आते हैं, उसमें फंसना नहीं है, फंस गए तो गए। ठीक है, ये तो बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल जी, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया और इस एनालिसिस से हम समझ सकते हैं कि आगे चलकर क्या स्ट्रेटजी बनाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, थैंक यू सर। बिल्कुल। कुक्षी डिस्ट्रिक्ट धार। अच्छा, कुक्षी से आए हुए हैं, आपका पेपर कैसा रहा? सर अच्छा था पेपर अच्छा रहा। अच्छा, मैं जान सकता हूँ कि आपको क्या क्या प्रश्न देखने को मिले, किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा मिला यहाँ पर? सर मैथ्स के क्वेश्चंस 40 क्वेश्चन समथिंग। मैथ्स के 40 क्वेश्चन देखने को मिले। हाँ, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन मैथ्स के देखने को मिले? सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मैथ्स के ही आ रहे हैं। अच्छा, मैथ्स रीजनिंग में मैथ का पार्ट ज़्यादा देखने को मिला। हाँ, और रीजनिंग में सर सीरीज के क्वेश्चंस ज़्यादा मिल रहे हैं। रीजनिंग में सीरीज के क्वेश्चन, डबल सीरीज, ट्रिपल सीरीज के ज़्यादा क्वेश्चंस। डबल सीरीज, एक क्वेश्चन वेन डायग्राम से भी आया था। वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन देखने को मिले हमें। अच्छा, अगर अपन इसके अलावा बात करें जो साइंस वाला पार्ट था उसके बारे में आप कुछ बता सकते हो कि बायोलॉजी से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट से सर इसमें केमिस्ट्री में आपको इसमें आयनिक एंड मेटल्स एंड इसके क्वेश्चंस आपको ज़्यादा वगैरह से क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिले थे। हाँ, टाइटेनियम का सर उसमें किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये मिला है क्वेश्चन सीखने को। एंड सर जीके जीएस बिल्कुल नया आया है। जीके जीएस बिल्कुल नया। करंट अफेयर्स आए हैं। मध्य प्रदेश, हाँ, एमपी स्टैटिक जीके बहुत आ रहा है। एमपी स्टैटिक जीके बहुत। इसके अलावा पॉलिटी से, जियोग्राफी से, इकोनॉमिक्स से सर एक क्वेश्चन बहुत कम सब जगह से था। सर जीके जीएस बिल्कुल नया आ रहा है। बिल्कुल नया यार, जो अभी हम रिव्यू देख रहे थे उससे। अच्छा, ये सामान्य प्रबंधन वाला पार्ट था, उसमें आपको कुछ टॉपिक याद है कि संगठन, नियंत्रण, निर्देशन? हाँ सर, एस्टैब्लिशमेंट लाइक दैट। अच्छा, एक क्वेश्चन सर उज्जैन में कौन सी नदी है, जैसे शिप्रा नदी है। अच्छा, उज्जैन आया है। अच्छा, जीएस से ये क्वेश्चन, जीएस से क्वेश्चंस थे। एंड सर मैनेजमेंट के भी सारे अच्छे आ रहे हैं। आपसे पेपर बन गया था नॉर्मली 90 स्कोर का। अच्छा, तो आपको वहाँ पे कोई ऐसा समय तो नहीं लगा कि इस क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, मैथ वाले पार्ट को ज़्यादा टाइम देना? हाँ सर, मैथ्स के पार्ट को ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। बिल्कुल टाइम कवर अगर आप करके चलो तो मैथ्स में ज़्यादा देना पड़ रहा है। अच्छा, हिंदी वगैरह में? हिंदी सर अच्छी आ रही है, इजी है। हिंदी नॉर्मली ज़्यादा समय नहीं ले रही है। हाँ, यानी हम हिंदी इंग्लिश बिल्कुल अच्छा है। जितना टाइम दिया है वो पूरा हम कवर कर पा रहे। मैं ये जानना चाहूँगा कि सिलेबस में जो दिया है उसी के अनुसार पेपर आ रहा है पूरा? सर पार्ट सारे अलग अलग नहीं है, मिक्स क्वेश्चन आ रहा है। 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से, 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से, मतलब क्वेश्चंस को देखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बीच में अभी प्रबंधन चल रहा है तो हिंदी के आ रहे हैं। हाँ, 2 क्वेश्चन इससे, 1 क्वेश्चन उससे, मतलब सारा मिक्सअप पार्ट आ रहा है। सारा मिक्सअप पार्ट आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बच्चों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अभी पेपर देकर आए हैं, थोड़े खुश भी लग रहे हैं। तो कैसा रहा आपका पेपर? पेपर ठीक रहा, ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। मैं जान सकता हूँ कि आप बता सकते हो कि यहाँ पर किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न देखने को मिले? मैथ्स रीजनिंग का वेटेज तो वही जो ज़्यादा चल रहा है वैसा ही इस बार भी थोड़ा ज़्यादा था। मैथ्स रीजनिंग का वेटेज अभी तक बोल रहे कि ज़्यादा था, वो वैसा ही चल रहा है अभी भी। 60-70 क्वेश्चन आज भी मैथ्स रीजनिंग के देखने को मिले। मैथ्स रीजनिंग के इतने क्वेश्चन देखने को आज भी मिले हैं। अच्छा, साइंस वगैरह से? साइंस से क्वेश्चन थे वही 15-17 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे उससे। साइंस से 15-17 क्वेश्चन। हिंदी से? हिंदी से क्वेश्चन था, हिंदी बहुत सिंपल था। हिंदी बहुत सिंपल थी। हिंदी अच्छा रहा, हिंदी बहुत सिंपल था। और हिंदी के क्वेश्चन यही 20 से 15, 17, 20 के समथिंग। 15 से 20 के समथिंग हिंदी। कुछ टॉपिक याद है कि हिंदी में यहाँ से प्रश्न आए थे? सब कुछ हिंदी से समास वगैरह से क्वेश्चन आए थे। हाँ, समास से, संधि से। अलंकार और छंद नहीं आया था। अलंकार और छंद नहीं था, संधि वगैरह क्वेश्चन था। संधि से क्वेश्चन था। समास से 3-4 क्वेश्चन। 3-4 विलोम शब्द, पर्यायवाची। हाँ, विलोम शब्द, पर्यायवाची के क्वेश्चन थे। इनसे तो हाँ थे, पर एकाध क्वेश्चन नहीं थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। अच्छा, इंग्लिश का कुछ बता सकते हो आप? इंग्लिश में कहाँ से रहा? इंग्लिश में नरेशन के आप 3 से मतलब 4 क्वेश्चन नरेशन के मान लीजिए। हाँ,
और 4 क्वेश्चन नरेशन के और एक्टिव पैसिव से मान लिए 3-4 क्वेश्चन उसके। एक्टिव पैसिव से 3-4 बाकी क्वेश्चन ईडीएम से मान लिए 3-4। ये अच्छा। इनका वेटेज ज़्यादा था, बाकी एकाध क्वेश्चन था। बाकी एकाध सिनोनिम और एंटोनिम का, एंटोनिम तो शायद एक ही होगा, सिनोनिम थे 2-3। सिनोनिम के 2-3 क्वेश्चन और एंटोनिम्स का एक ही था। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा जो पार्ट था मैनेजमेंट वाला, मैनेजमेंट का कुछ पता है आपको कि सर व्यापार से, बिजनेस से, शीर्ष प्रबंधन, मध्य प्रबंधन, संगठन, नियंत्रण, ऐसा कुछ सुनने को मिला? हाँ जी बिल्कुल, जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल वाला है, टॉप, मिडिल, लोअर लेवल वाले से, यानी शीर्ष, मध्य, मार्केटिंग से था क्वेश्चन। मार्केटिंग विपणन से भी प्रश्न देखने को मिला। विपणन से 2 क्वेश्चन थे। हाँ, और बाकी मार्केटिंग अकाउंटेंट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। हाँ? एक आधी होगा शायद। हाँ ठीक है। अकाउंटिंग से 1-2 क्वेश्चन था। अकाउंटिंग से 1-2 क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा अपन बात करें जो आपका जो पार्ट था साइंस वाला, इसमें अधिकतम क्वेश्चन कहाँ से देखने, बायो से या कहीं और से? बायो से थे ज़्यादा क्वेश्चन। बायो से ज़्यादा क्वेश्चन थे। अच्छा, और करंट अफेयर वगैरह से? करंट अफेयर से शायद 2-3 क्वेश्चन थे, ज़्यादा तो नहीं थे। हाँ। एक आध तो एमपी से रिलेटेड था एक तो। हाँ। और बाकी करंट से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं थे। पुरस्कार वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, हाँ। और जीएस में मध्य प्रदेश, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी? बिल्कुल, जीएस में हाँ। एमपी का लेवल ठीक है, मतलब पूरे जीके का अगर आप देखोगे वेटेज निकालो तो उसमें एमपी का वेटेज ज़्यादा है। सुनिएगा ध्यान से, एमपी का वेटेज हमको ज़्यादा मिला था। इसके अलावा देन उसके बाद संविधान से, इतिहास, संविधान से 2-3 क्वेश्चन थे। संविधान से 2-3 क्वेश्चन थे। इतिहास से? इतिहास से तो क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, एक ही होगा तो एक आध क्वेश्चन था। क्वेश्चन होगा। भूगोल वगैरह से? भूगोल वगैरह से भी नहीं थे। अच्छा, भूगोल से एक आध क्वेश्चन होंगे, वो एमपी से रिलेटेड और एमपी से रिलेटेड जीएस देखने को मिला हमें। चलिए, तो आपको कोई दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ा? पूरे 3 घंटे का समय का उपयोग करा आपने यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल। थोड़ा सा मैथ्स से क्या है, थोड़ा घुमा फिर थोड़ा लेंथी दे रहे हैं, तो इस वजह से टाइमिंग कंज्यूमिंग हो सकता है। टाइम का मतलब लेंथी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मैथ्स रीजनिंग में मैथ्स का वेटेज ज़्यादा है। मैथ रीजनिंग में मैथ का वेटेज ज़्यादा है। हाँ, ठीक है। और सेकंड चीज़ की मैथ्स थोड़ा सा लेंथी, मतलब इस तरीके से दे रहे हैं कि आंसर लाने में दिक्कत आ रही है। आंसर लाने में दिक्कत, हाँ, मतलब आपको क्वेश्चन दिखेगा सिंपल, लेकिन वो जब आप करने जाओगे आप करोगे भी सही, लेकिन आंसर आपको दिक्कत देगा कि यार आंसर मिल नहीं रहा। इस टाइप से एक थोड़ी कुछ दिक्कत आ रही है मैथ्स में। बाकी तो ठीक है, उसका वेटेज ज़्यादा, इस वजह से टाइमिंग में दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। बाकी सब्जेक्ट टाइम नहीं ले रहे हमारे, नॉर्मल टाइम ले रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट नॉर्मल टाइम ले रहे हैं, लेकिन मैथ्स से थोड़ा सा टाइम लेगा। बाकी से हिंदी है, इंग्लिश है? हिंदी तो बिल्कुल भी टाइम ले रहे। हिंदी आज के पेपर में मेरे हिसाब से तो हिंदी बहुत सरल है। ठीक है, चलिए, क्या रहा आपका स्कोर बता सकते हो? मेरा 125 रहा। 125 स्कोर रहा। भाई का क्या नाम है आपका? बलराम यादव। बलराम यादव देवास से हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो साथियों, ये रहा हमारा आज का एनालिसिस। आप इस एनालिसिस को समझिए और देखिए कि किस प्रकार किस पार्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप सभी लोग बने रहिए न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ। आपको ये जानकारी आगे और मिलती रहेगी। हम अगले एनालिसिस में शाम के एनालिसिस के साथ मिलते हैं आप सभी के साथ। जय हिंद, जय भारत।